स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन विथ मोना में। आज हम बात करेंगे सप्ताह 18 दिवस 1 आवधिक आकलन 2 कक्षा 2 मौखिक आकलन के बारे में। आप देखिए कक्षा 2 का आवधिक आकलन 2 पेज नंबर 234 पर पहला पोर्शन दे रखा है मौखिक भाषा विकास। तो कक्षा 2 के बच्चों को कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक से अथवा कोई भी सुनी हुई कहानी या कविता सुनाने के लिए कहना है और हमें जवाब के लिए चिन्हित करना है और हमें प्रति बच्चे को अनुमानित 3 से 4 मिनट का समय देना है। अब देखिए इसे ट्रैकर में कैसे अपडेट करेंगे। ये आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2, ये शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 429 और 430 पर दे रखा है। 429 और 30 दोनों पर एक ही ट्रैकर है, आप किसी भी एक ट्रैकर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ 4 बच्चों का डेमो भरा है। ये मनमीत मनीष, जैसा कि मैंने कक्षा 1 में भी बताया था कि मौखिक भाषा विकास में बच्चे द्वारा सबसे पहला कॉलम में कुछ नहीं बोला। अगर बच्चे ने कुछ नहीं बोला है तो हम उस पर टिक लगाएंगे। उसने कोशिश की है, थोड़ी बहुत आधी अधूरी कविता सुनाई है तो हम उसमें निशान लगाएंगे, और अगर उसने पूरी कविता या कहानी सुनाई है तो उसमें निशान लगाएंगे। तो मनमीत मनीष ने मुझे पूरी कविता सुनाई है तो मैंने उसमें राइट का निशान लगा दिया है। बस कन्या विक्रम सिंह ने भी मुझे पूरी कविता सुनाई है तो मैंने उसमें राइट का निशान लगा दिया है। इसी प्रकार किरण देवेन ने कुछ भी नहीं बोला है। मैंने कविता सुनाने को कहा तो उसने कुछ भी नहीं बोला, तो मैंने कुछ नहीं बोला वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दिया है, बाकी 2 कॉलम खाली छोड़ दिए। इसी प्रकार दिव्या धर्मेन ने थोड़ी आधी अधूरी कविता सुनाई है तो मैंने कुछ नहीं बोला में डैश लगा दिया है और कोशिश की वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दिया है, और सुना पाया में भी डैश का निशान लगा दिया है। इस प्रकार मौखिक भाषा विकास में एक बच्चे के सामने एक बारी टिक आएगा, तीनों कॉलम में से एक जगह राइट का निशान आएगा। अब इसके टोटल की बात करते हैं तो कुछ नहीं बोला वाले कॉलम में ये मेरा एक बच्चा है तो मैंने 1 लिख दिया है, और कोशिश की वाले कॉलम में एक बच्चा है तो 1 लिख दिया है, और सुना पाया में मेरे 1 और 1 2 बच्चे हैं तो मैंने 2 लिख दिया है। तो 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 जो तीनों कॉलम का टोटल है ये हमारी दर्ज संख्या 4 से मिलना चाहिए। इसी प्रकार हम ध्वनि जागरूकता वाली बात करते हैं। तो पेज नंबर 234 पर आप देखिए ध्वनि जागरूकता शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, मकान, गमला, टोकरी और किताब। तो बच्चों को बताएं कि मैं आपको एक शब्द बोलूँगा या बोलूँगी, आपको इस शब्द को ध्यान सुनना है, फिर आपको बताना है कि इस शब्द में कितनी आवाज़ें हैं। शब्द को 2 से 3 बार बोल सकते हैं, और ऊपर दिए गए शब्दों में से केवल एक ही शब्द बोलना है, और सही संख्या बताने पर संबंधित कॉलम में सही का निशान लगाना है। जैसे मकान, यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है, जैसे कमल, कमल में 3 आवाज़ें और मोती में 2 आवाज़ें हैं। और आपने जैसे मकान बोला और बच्चे ने बता दिया कि इसमें 3 आवाज़ें हैं, तो आपको संबंधित कॉलम में राइट का निशान लगाना है। जैसे मनमीत मनीष ने सही आवाज़ बताई थी तो मैंने राइट का निशान लगा दिया है और गलत वाले कॉलम में डैश कर दिया है। इसी प्रकार बस कन्या विक्रम सिंह ने भी सही आवाज़ बताई थी तो मैंने राइट का निशान लगा दिया है और गलत वाले कॉलम में डैश का निशान लगा दिया है। इसी प्रकार किरण देवेन ने सही आवाज़ नहीं बताई है तो मैंने उसमें सही वाले कॉलम में डैश का निशान लगा दिया है और गलत वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दिया है। इसी प्रकार दिव्या धर्मेन ने भी सही आवाज़ नहीं बताई तो मैंने सही वाले कॉलम में डैश का निशान लगा दिया और गलत वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दिया है। अब इन दोनों कॉलम का टोटल करते हैं हम। तो ध्वनि जागरूकता वाले कॉलम में सही वाले में मेरे 1 और 1 2 राइट के निशान है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। गलत वाले कॉलम में मेरे 1 और 1 2 राइट के निशान है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। 2 और 2 4, ये दोनों कॉलम का टोटल 4, ये हमारी दर्ज संख्या 4 से मिलना चाहिए। देखिए आप 2 और 2 4, ये दर्ज संख्या 4 से मिलना चाहिए। अब वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन, वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन की बात करते हैं। तो आप शिक्षक संदर्शिका में देखिए 234 नंबर पेज पर कुल 48 वर्ण दे रखे हैं। तो आपको उदाहरण में ह और न वर्ण को पढ़कर बताना है कि वर्ण कैसे पढ़ना है। इसके बाद बच्चे को एक एक कर सभी वर्णों को पढ़ने के लिए कहना है
और बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गिनते भी रहना है और ट्रेकर में भरना है। तो आप देखिए, जब मैंने बच्चों से वर्ण पढ़वाए हैं तो हमारे मनमित ने 48 में से कुछ 31 वर्ण सही पढ़े तो मैंने 31 लिख दिया है। बस कन्या ने 25 पढ़े तो 25 लिख दिया है। इसी प्रकार मैंने बाकी बच्चों द्वारा भी सही पढ़े गए वर्णों की संख्या यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद सही पढ़े गए शब्दांश, तो पेज नंबर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 235 पर शब्दांश पठन, यहाँ पर 2 उदाहरण स्वरूप दिए हुए हैं, तो और मोह, वो आपको पढ़कर बताना है। फिर बच्चों को शब्दांशों को पढ़ने के लिए कहना है और बच्चों द्वारा पढ़े गए सही शब्दांशों को गिनते रहना है और ट्रेकर में भरना है। देखिए, आप कुल शब्दांश यहाँ पर दे रखे हैं 9। अब 9 में से बच्चे ने जितने सही पढ़े, जैसे मनमित ने 9 में से कुल 6 सही पढ़े तो मैंने 6 भर दिए हैं। बस कन्या ने 5, किरण ने 2 और दिव्या ने 3। इसी प्रकार अब शब्द पठन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 शब्द दे रखे हैं, मोती और कौन। इसको उदाहरण स्वरूप हमको पढ़कर बताना है बच्चों को, फिर शब्द पढ़ने के लिए कहना है। यहाँ पर कुल 12 शब्द दे रखे हैं, बच्चे द्वारा सही पढ़े गए शब्दों को गिनते रहना है और ट्रेकर में भरना है। देखिए, आप यहाँ पर सही पढ़े गए शब्द, कुल शब्द 12 में से ये मनमित ने कुल 8 शब्द सही पढ़े थे तो मैंने 8 लिख दिया है। बस कन्या ने 4 सही पढ़े थे, किरण ने 2 और दिव्या ने 4, तो मैंने उन बच्चों के आगे सही पढ़े गए शब्दों की संख्या लिख दी है। यहाँ पे भी टोटल में 3 कॉलम है, 0, 1 से 6 और 7 से 12। 0 वाले हमारे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक भी शब्द नहीं पढ़ा, एक भी बच्चा नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। 1 से 6 शब्द पढ़ने वाले कितने बच्चे हमारे, तो 4, 2, 4, ये 3 बच्चे हमारे 1 से 6 में आ जाएंगे तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। 7 से 12 शब्द पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो ये 1 बच्चा है, 8 वाला हमारा 7 से 12 शब्द पढ़ने में आ जाएगा तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। तो 3 और 1 4, ये तीनों कॉलम का टोटल भी 4 हमारे दर्ज संख्या से मिलना चाहिए। एक कॉलम और एक गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण या शब्दांश लिखें, इस कॉलम का टोटल हमें नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कहानी पठन की। कहानी पठन के लिए आप देखिए, सप्ताह 18 दिवस 1 आवधिक आकलन 2 कक्षा 2 पेज नंबर 237 पर एक कहानी दी हुई है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बच्चों को कहानी पढ़ने को कहना है और 1 मिनट के लिए स्टॉप वॉच लगाना है और 1 मिनट में उनके द्वारा पढ़े गए और कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को गिनना है और ट्रेकर में दिए गए कॉलम में भरना है। तो देखिए, ये पूरी कहानी है। उमा गगन की बहन है, दोनों को खीर पसंद है, इस तरह से कहानी दे रखी है। तो अब आप ट्रेकर की बात करते हैं। कहानी पठन, कुल 35 शब्द, पूरी कहानी में कितने शब्द है, 35। तो हमें यहाँ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, कि बच्चे ने कोशिश की भले गलत पढ़े हैं, तो ऐसे मेरे मनमित बच्चे ने 18 शब्द पढ़ने की कोशिश की और कुल सही पढ़े गए शब्द की संख्या, उसमें से उसने कितने सही पढ़े, तो मनमित ने 18 पढ़ने की कोशिश की थी और 18 उसने सही पढ़े हैं। इस प्रकार बस कन्या ने कुल शब्द पढ़ने की कोशिश की थी 12, लेकिन उसने एक गलत पढ़ा तो उसने कुल सही शब्द कितने पढ़े हैं, 11। इसी प्रकार किरण देवेन ने 6 शब्द पढ़ने की कोशिश की और 4 सही पढ़े हैं। दिव्या धर्मेंद्र ने 8 सही पढ़ने की कोशिश की और 6 सही पढ़े हैं। इस प्रकार मैंने कहानी पठन वाला कॉलम भर दिया है। अब इसके टोटल की बात करते हैं। तो कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की वाले कॉलम में 4 पोर्शन है, 0, 1 से 15। तो 0 वाले में हमारे 0 बच्चे हैं, 1 से 15 वाले में हमारे 12, 6 और 8 ये 3 बच्चे आ गए हैं। 16 से 30 वाले में ये 18 शब्द जिसने पढ़े थे वो बच्चा 1 आ गया है और 31 से 35 वाले में हमारा 1 भी बच्चा नहीं है, तो 0 लिख दिया है। तो ये चारों कॉलम का टोटल 3 और 1 4 ही हमारी दर्ज संख्या से मिलना चाहिए। इसी प्रकार कुल सही पढ़े गए शब्दों की संख्या में भी 4 पोर्शन है, 0, 1 से 15, 16 से 30 और 31 से 35। मतलब ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने 0 शब्द पढ़े हैं, तो 1 भी बच्चा नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया है। 1 से 15 शब्द कितने बच्चों ने सही पढ़े हैं, तो 11, 4 और 6 ये 3 बच्चे हमारे 1 से 15 शब्दों में आएंगे, तो मैंने 3 लिख दिया है। 16 से 30 में हमारे 1 बच्चा ये 18 शब्द वाला आया है, तो मैंने 1 लिख दिया है। और 31 से 35 ऐसे कितने बच्चे जिसने 31 से 35 शब्द पढ़े हैं, तो 1 भी बच्चा नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। तो 3 और 1 4, तो इन चारों कॉलम का टोटल भी हमारी दर्ज संख्या 4 से मिलना चाहिए। अब इसमें कहानी पढ़कर समझना, ट्रेकर में अगला भाग है कहानी पढ़कर समझना। यहाँ देखिए आप, तथ्य आधारित प्रश्न 2 और इन्फ्रेंस प्रश्न 1।
तो आप देखिए यहाँ पर ट्रेकर में ये शिक्षक संदर्शिका में कहानी के बाद ये नीचे कहानी की मौखिक समझ में 3 प्रश्न दे रखे हैं। दादी ने किसकी खीर बनाई, घर पर कौन नहीं था और गगन को बुरा क्यों लगा। तो कहानी की मौखिक समझ के लिए नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछना है और बच्चों को मौखिक रूप से जवाब देने के कहना है। कम से कम 15 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। ये प्रश्न हम केवल उन बच्चों से पूछेंगे जिन्होंने इस कहानी में 15 शब्दों को सही पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कितने बच्चों ने शब्दों को सही पढ़ा है। तो हम देखिए ये शब्द 18 शब्द, कुल सही पढ़े गए शब्द की संख्या। कहानी पठन में सही शब्द पढ़े मनमीत ने 18। तो मैंने इसमें तथ्य आधारित प्रश्न 2 है और इन्फ्लुएंस प्रश्न 1 है। तो तथ्य आधारित जो पहले 2 प्रश्न है ये हमारे तथ्य आधारित प्रश्न है, अर्थात उनके उत्तर हमें इस कहानी में ही मिल जाएंगे। और जो तीसरा प्रश्न है गगन को बुरा क्यों लगा, वह इन्फ्लुएंस प्रश्न है जो इस कहानी से रिलेटेड तो है लेकिन उसका उत्तर हमें इस कहानी से नहीं मिलना पड़ेगा, उसके लिए बच्चे को सोचना पड़ेगा और सोच कर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो 2 प्रश्न है ये यहाँ हमने देखा तथ्य आधारित प्रश्न 2 है। तो हमने इस बच्चे से दोनों ही प्रश्न पूछे गए प्रश्न की संख्या में मैंने 2 लिख दिया है और सही जवाब की संख्या, तो बच्चे ने दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए तो मैंने उसके आगे भी 2 लिख दिया है। अब जब उसने दोनों प्रश्नों के जवाब दिए तो मैंने जो तीसरा प्रश्न है इन्फ्लुएंस प्रश्न गगन को बुरा क्यों लगा, वो है इन्फ्लुएंस प्रश्न पूछे गए प्रश्नों की संख्या। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 प्रश्न मैंने पूछा, उस बच्चे ने सही जवाब दिया तो मैंने उसके आगे 1 लिख दी। अब हम बात करते हैं अगले बच्चे की। तो तथ्य आधारित प्रश्न 2, तो पूछे गए प्रश्न की संख्या मैंने 0 लिख दी है। मैंने 0 क्यों लिख दी है, क्योंकि बस कन्या विक्रम सिंह ने कहानी में से केवल 11 शब्द सही पढ़े थे। तो हमें प्रश्न केवल उन्हीं बच्चों से पूछना है जिन्होंने कहानी में 15 शब्द से 15 या 15 से अधिक शब्द पढ़े हैं। तो इससे इस प्रकार मेरे तीनों बच्चों ने 15 या 15 से अधिक शब्द नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैंने इन बच्चों से कोई प्रश्न नहीं पूछे। इसलिए मैंने पूछे गए प्रश्न और सही जवाब की प्रश्न संख्या में 0 लिख दिया है और इन्फ्लुएंस प्रश्न में भी पूछे गए प्रश्नों की संख्या और सही जवाब की संख्या में मैंने 0 लिख दिया है। हम इनके टोटल की बात करते हैं तो कहानी पढ़कर समझने वाले में तथ्य आधारित प्रश्न 2, इन 2 कॉलम का टोटल देखते हैं हम। तो पहले वाले कॉलम का 0, 1 और 2, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनसे 0 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 3 बच्चे, तो मैंने 3 लिख दिया है। ऐसे कितने बच्चे जिनसे 1 प्रश्न पूछा गया है, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। ऐसे कितने बच्चे जिससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने ये 1 बच्चे से 2 प्रश्न पूछे तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। तो 3 और 1 4, तो ये 4 भी हमारी दर्ज संख्या से मिलना चाहिए। इसी प्रकार सही जवाब की संख्या, तो सही जवाब देने में भी ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 0 प्रश्न के 0 आंसर दी, मतलब कि एक भी आंसर नहीं दिया है। तो जिन बच्चों से हमने पूछे ही नहीं है वो 0 में आ जाएंगे हमारे 3। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने 1 प्रश्न का आंसर दिया है, तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने 2 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, तो ये 1 बच्चा है। दूसरा पोर्शन है कहानी पढ़कर समझना में इन्फ्लुएंस प्रश्न 1। एक ही प्रश्न हमें पूछना था, उसमें 2 कॉलम है, पूछे गए प्रश्न की संख्या और सही जवाब की संख्या। तो हमने ये एक बच्चे से 1 प्रश्न पूछा था और उसने उसका सही जवाब दिया था तो 1 लिख दिए थे। बाकी बच्चों से हमने प्रश्न नहीं पूछे थे और इसलिए उनने जवाब भी नहीं दिए थे, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया था। अब इनके टोटल की बात करते हैं। यहाँ पे 3 पोर्शन है, 0, 1 और 2। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनसे 0 प्रश्न पूछे हैं, तो ये 3 बच्चे हैं तो मैंने 3 लिख दिया है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिससे 1 प्रश्न पूछा है, तो यहाँ 1 बच्चा है तो मैंने 1 लिख दिया है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनसे 2 प्रश्न पूछे हैं, तो क्योंकि 2 प्रश्न थे ही नहीं इसलिए मैंने एक भी बच्चे से नहीं पूछा तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। तो इन तीनों कॉलम का टोटल 3 और 1 4, ये भी हमारी दर्ज संख्या से मिलना चाहिए। इसी प्रकार इन्फ्लुएंस प्रश्न में सही जवाब की संख्या वाले कॉलम में देखते हैं कि इस बच्चे से 1 प्रश्न पूछा था तो उसने 1 का सही जवाब दिया है, बाकी बच्चों से पूछे ही नहीं थे तो उनने जवाब नहीं दिया इसलिए 0 लिख दिया है। तो इस कॉलम का टोटल देखते हैं, ऐसे कितने बच्चे जिसने 0 प्रश्न के सही जवाब दिए हैं, तो मैंने यहाँ 0 वाले 3 बच्चे हैं तो 3 लिख दिया है। 1 वाला हमारा 1 बच्चा है तो 1 लिख दिया है और 2 में हमारे 0 बच्चे तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। इसी प्रकार 3 और 1 4, ये भी हमारी दर्ज संख्या से मिलना चाहिए। अब इस ट्रैकर का एक लेखन वाला भाग और है, उस पर हम
पार्ट 2 में बात करेंगे। थैंक यू।